जय हिंद दोस्तों। मैं सुरेंद्र सिंह, डायरेक्टर इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी। दोस्तों, आज उन युवाओं से चर्चा करूंगा जो सामान्य वर्ग से संबंध रखते हैं और आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से आप लोगों को आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग को भी जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें आरक्षण का प्रावधान किया है, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ अलग मापदंड है, कुछ अलग क्राइटेरिया है। और राजस्थान गवर्नमेंट, जो अभी हमारे माननीय सीएम साहब अशोक गहलोत, इन्होंने अभी पिछले महीने कुछ विशेष रियायतें दी हैं। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र किस तरह से बनवाया जाता है, उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या मापदंड आपको पूरे करने पड़ेंगे, कैसे बनवाना पड़ेगा, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि ईडब्ल्यूएस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की अलग अलग शर्तें हैं, तो इसलिए इनका दोनों का अलग अलग बनता है। और आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी देखते हो तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का ईडब्ल्यूएस लगाना चाहिए, और अगर स्टेट गवर्नमेंट के देख रहे हो तो अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट का लगाना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने चर्चा करूंगा राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट में ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए, कितना टाइम लगता है उस ईडब्ल्यूएस को बनाने के लिए, और क्या क्या आपको प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। आवेदक की स्व सत्यापित फोटो सहित 2 पेज का आवेदन पत्र, पूर्ण सही व साफ भरा हुआ। जो बिंदु लागू नहीं हो उसे खाली नहीं छोड़ें। लागू नहीं या फिर एनए लिखें, जिसके आधार पर ई मित्र संचालक ऑनलाइन भरकर अपलोड कर सकें। आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, वोटर आईडी, इनमें से कोई भी एक आईडी के तौर पर लगाना चाहिए। सामान्य जाति के दस्तावेज के रूप में कृषि भूमि की जमाबंदी, जमाबंदी ना हो तो आवासीय पट्टा, रजिस्ट्री, पुराना मूल निवास या ऐसा राजकीय दस्तावेज जिसमें आवेदक या उसके पिता की जाति सामान्य लिखी हो। सामान्य जातियों में राजपूत, ब्राह्मण और बणिये शामिल है, तो सामान्य की जगह राजपूत भी लिखा हो सकता है, ब्राह्मण भी लिखा हो सकता है, या फिर बणिया लिखा हो सकता है। यदि उपरोक्त दस्तावेज नहीं है तो संबंधित तहसीलदार से सामान्य जाति उपजाति का प्रमाण पत्र बनवाकर लगवाएं। विगत वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र, आय अधिकतम 8 लाख पूरे परिवार की। सरकारी कार्मिक के लिए विगत वर्ष का डीडीओ द्वारा जारी फॉर्म नंबर ITR 16 व निजी क्षेत्र के लिए नियोक्ता द्वारा जारी वार्षिक वेतन ब्यौरा व अन्य के लिए आय का स्व घोषणा पत्र जो नोटरी द्वारा प्रमाणित हो। आय प्रमाण पत्र में परिवार के सभी सदस्यों की आय लिखकर उसका योग लिखना होगा। परिवार के सदस्यों में स्वयं पति या पत्नी, माता पिता व 18 वर्ष से कम आयु के अविवाहित भाई बहन संतान शामिल है। विवाहित महिला का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र उसके पति या माता पिता के मूल निवास स्थान से बन सकेगा, जिसमें आय गणना में स्वयं पति, 18 वर्ष से कम आयु की संतान, माता पिता व 18 वर्ष से कम आयु के भाई बहन की आय शामिल होगी। जाति के साक्ष्य के रूप में पिता की जाति का साक्ष्य, जमाबंदी आदि संलग्न करना होगा। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने की अधिकतम अवधि 15 दिन है, लेकिन केवल ऑनलाइन फॉर्म भर निश्चिंत ना होवें। कतिपय कार्यालयों में इस प्रक्रिया के तहत कुछ अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जाते हैं, इसलिए वहां संपर्क कर उन्हें उपलब्ध करवाएं। फिर भी नहीं बनता तो संबंधित उपखंड अधिकारी जिला कलेक्टर से शिकायत करें। राजस्थान संपर्क के ऑनलाइन शिकायत पोर्टल का भी उपयोग कर सकते हैं।
पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र का दस्तावेज सहित एक सेट अपने पास सुरक्षित आवश्यक रखें, ताकि आपका अगर आय प्रमाण पत्र बनने में, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनने में कोई कठिनाई आए तो वहाँ उसको आप लीगली पेश कर सकें। तो दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनता है उस पर। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी राज्य सरकार की तरह ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज आवेदक की स्व सत्यापित फोटो सहित 2 पेज का आवेदन पत्र, जिसके अंतिम पृष्ठ पर पटवारी की रिपोर्ट अवश्य हो, पूर्ण सही व साफ भरा हुआ हो, जो बिंदु लागू नहीं उसे खाली नहीं छोड़े, लागू नहीं या नो अप्लाई लिखे। इसके आधार पर ई मित्र संचालक ऑनलाइन भरकर अपलोड करेगा। आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, वोटर आईडी, इनमें से कोई एक। सामान्य जाति के दस्तावेज के रूप में कृषि भूमि की जमाबंदी ना हो तो आवासीय पट्टा, रजिस्ट्री, पुराना मूल निवास या ऐसा राजकीय दस्तावेज जिसमें आवेदक या उसके पिता की जाति सामान्य लिखी हो। यदि उपरोक्त दस्तावेज नहीं है तो संबंधित तहसीलदार से सामान्य जाति उपजाति का प्रमाण पत्र बनवा कर लगाएं। आय प्रमाण पत्र के लिए विगत वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र, आय अधिकतम 8 लाख पूरे परिवार की, सरकारी कर्मिक के लिए विगत वर्ष का डीडीओ द्वारा जारी फॉर्म नंबर ITR 16 व निजी क्षेत्र के लिए नियोक्ता द्वारा जारी वार्षिक वेतन ब्यौरा व अन्य के लिए आय का स्व घोषणा पत्र जो नोटरी द्वारा प्रमाणित हो। आय प्रमाण पत्र में परिवार के सभी सदस्यों की आय लिखकर उसका योग लिखना होगा। परिवार के सदस्यों में स्वयं, पति, पत्नी, माता पिता व 18 वर्ष से कम आयु के अविवाहित भाई बहन संतान शामिल है। संपत्ति संबंधी दस्तावेज संबंधित पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, आयुक्त, अधिशासी अधिकारी द्वारा जारी संपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करें। संपत्ति संबंधी शर्तें निम्नानुसार है। 5 एकड़ अर्थात 12 बीघा 10 बिस्वा, 1 बीघा बराबर 132 × 132 वर्ग फीट से कम कृषि भूमि, शहरी क्षेत्र में 1000 वर्ग फीट से कम का आवासीय फ्लैट, शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग गज यानी 900 वर्ग फीट से कम का आवासीय भूखंड, ग्रामीण क्षेत्र में 200 वर्ग गज यानी 1800 वर्ग फीट से कम का आवासीय भूखंड अगर है तो वह ईडब्ल्यूएस के लिए पात्र है। विवाहित महिला का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र उसके पति या माता पिता के मूल निवास स्थान से बन सकेगा, जिसमें आय व संपत्ति गणना में स्वयं, पति, 18 वर्ष से कम आयु की संतान, माता पिता व 18 वर्ष से कम आयु के भाई बहन की आय शामिल होगी। जाति के साक्ष्य के रूप में पिता की जाति का साक्ष्य, जमाबंदी आदि संलग्न करना होगा। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने की अधिकतम अवधि 15 दिन है, लेकिन केवल ऑनलाइन फार्म भर निश्चित न हुए कतिपय कार्यालयों में प्रक्रिया के तहत कुछ अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जाते हैं, इसलिए वहाँ संपर्क करें, उन्हें उपलब्ध करवाएं। फिर भी नहीं बनता तो संबंधित उपखंड अधिकारी, जिला कलेक्टर से शिकायत करें। दोस्तों, अभी ताज़ा ही आपके स्टेट गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, CM माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने निर्णय लिया है कि कई जो भर्ती प्रक्रियाएं चल रही थी उनको दोबारा से फॉर्म भरे जाएंगे, ईडब्ल्यूएस का फॉर्म उसमें भरे जाएंगे और ईडब्ल्यूएस वालों को आयु सीमा में भी छूट दी है, जिसकी काफ़ी दिनों से विभिन्न सामाजिक संगठनों की मांग थी। तो जिन युवा वर्ग जो सामान्य वर्ग के हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और वो इसका लाभ लेना चाहें तो जल्दी से जल्दी ई मित्र में जाकर ईडब्ल्यूएस फार्म की प्रक्रिया पूरी करें और इसका लाभ लें। अभी जो पीछे कई वैकेंसीज़ के रिजल्ट आए हैं उसमें ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बहुत बड़ी आई है। तो जो भी युवा वर्ग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी अपना ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाना चाहिए और उसके लिए अप्लाई करने चाहिए। आपके आस पड़ोस परिचित जो भी ईडब्ल्यूएस के लिए पात्र है उनको आप लोग प्रेरित करें और उनको ईडब्ल्यूएस बनवाएं,
ताकि वो आम आदमी आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो और देश की मुख्य धारा में शामिल हो। जय हिंद दोस्तों, बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के साथ। और भी किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो दिए हुए नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।